17 साल की एज में मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी जब हुई तो मेरे पेरेंट्स ने इसलिए शायद उस बंदे को चुना जो मेरे अब्बू से भी 2 साल एज में बड़े थे। मेरी 17 साल थी, उनकी 50 ईयर्स। मैं जब पहले दिन मैंने उनको गाड़ी में बैठ के देखा था, मैं तो रो रही थी ना कि बच्ची की शादी होती है कि माँ बाप को छोड़ के जाती है। तो मैंने जब उन पे नज़र पड़ी ना मेरी, तो मैं तो चीख मार मार के रोऊं कि ये मेरे साथ हो क्या गया। और मैं कह भी नहीं सकती थी कि ये क्या किया आप लोगों ने। डाई लगाई हुई थी, नेक पे निशान थे। तो मैं तो वो देख के ज़मीन आसमान एक हो गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माहिरा भट्ट और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। यकीनन इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं और हर औरत की अपनी एक कहानी है। और आज इसी तरह से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही औरत से जो बहुत ज़्यादा एक इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर चल रही हैं और बहुत सी औरतों के लिए इंस्पिरेशन का बाइस भी बन रही हैं। इनकी कहानी क्या है ये मैं नहीं बल्कि इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताऊँगी। सो टुडे वी हैव नन अदर देन ज़ुबैदा विद अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अब आपने ठंडा नहीं होना। अब हम नॉर्मल होकर बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक हूँ। ठीक है। तो मैम स्टार्ट हम आपकी लाइफ स्टोरी कहाँ से आगाज़ होता है? यकीनन हमने पहले भी आपके इंटरव्यूज़ सुने हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो एक चीज़ जहाँ से आपको स्ट्रगल करनी पड़ी आपकी शादी से पहले, वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे कि वो क्या लाइफ थी आपकी। मैं 1.5-2 साल की थी जब मुझे मायरा हो गया पोलियो। और उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि वो होश नहीं होती बच्चे को। फिर 6-7 साल की एज में मुझे जब होश आया तो तब मैं थोड़ा चलती थी। तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि 5-6 साल की उम्र में ही मैं चलना शुरू हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिशन ले दिया स्कूल में। तो मैट्रिक तक मैंने तालीम हासिल की और उसके बाद फिर दूसरे शहर जाना पड़ता था। जो बाकी बहन भाई हैं हाई फाई क्वालिफाइड हैं, मैं रह गई क्योंकि मैं जा नहीं सकती थी। तो 17 साल की एज में मैंने जब मैट्रिक किया तो मेरी शादी कर दी गई। इसलिए कि हम 7 बहनें और 2 भाई हैं। पेरेंट्स को ये था कि जल्दी जल्दी शादियां कर लें क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं और इतने कोई रईस भी नहीं थे कि फारग हो जाएं। वो अच्छा, मुझे यहाँ पर एक सवाल पुट करना है कि मैं बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखती हूँ जो पोलियो के मरीज़ हैं, लेकिन हम कभी उससे पूछते नहीं हैं कि उन पर क्या गुजर रही है, उनको मुआशरा कैसे ट्रीट कर रहा है, लोग उनको नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। ये आप हमें बता सकती हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपने किया है। स्कूल लाइफ में भी इसी तरह ही था कि बच्चे तंग करते होते थे। मेरी बहन मेरा बैग उठाती होती थी, मुझे स्कूल लेके जाती थी, फिर इसी तरह हम घर आते थे। वो तो चलो बचपन की बात थी। शादी से पहले तो स्कूल तक था। उसके बाद मेरी शादी जब हुई तो मेरे पेरेंट्स ने इसलिए शायद उस बंदे को चुना कि जो मेरे अब्बू से भी 2 साल एज में बड़े थे। तो वहाँ उनकी बीवी की डेथ हुई थी तो अफसोस के लिए गई थी मेरी अम्मी। और उन्होंने शादी का कहीं बात की कि इस बंदे की औलाद 3 बच्चे हुए थे, फौत हो गए हैं, बीवी भी फौत हो गई है, तो अब ना हम इनकी शादी करेंगे क्योंकि इनकी इतनी जायदाद मार्केट ये वो। किस्मत का वो खेल होता है। अम्मी ने वहाँ बात कर दी कि मेरी बच्ची है इस तरह पाँव से थोड़ी माजूर है, तो अगर देख लें तो हम कर देंगे। तो वो आ गए दूसरे तीसरे दिन, उन्होंने पसंद करिया। वो तो खुश हो गए कि भाई छोटी सी बच्ची है। तो मैं इसलिए खुश थी कि मेरी शादी हो रही है, मुझे नहीं बताया गया था वो बहुत बड़े हैं या ये वो। तो अच्छा, आपको एज डिफरेंस का तब आइडिया नहीं था जब शादी हो रही थी? थोड़ा था कि वो मैरिड थे पहले, इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा फ़र्क होगा। उस टाइम उनकी एज क्या थी और आपकी एज क्या थी? मेरी 17 साल थी, उनकी 50 ईयर्स। ओह, इट्स अ ह्यूज गैप। तो जाहिर है, देखिए जब किसी की शादी होती है तो आपकी मेंटालिटी का मिलना बड़ा ज़रूरी होता है। और जब एज में इतना फ़र्क हो, जब एक नाबालिग बच्ची है और दूसरी जानिब एक शख्स जो अपनी एक पूरी लाइफ गुजार चुके हैं। 25 साल उनकी बीवी उनके घर रह के पहले फौत हुई थी। मैं जब पहले दिन मैंने उनको गाड़ी में बैठ के देखा था, मैं तो रो रही थी ना कि बच्ची की शादी होती है कि माँ बाप को छोड़ के जाती है। तो मैंने जब उन पे नज़र पड़ी ना मेरी, तो मैं तो चीख मार मार के रोऊं कि ये मेरे साथ हो क्या गया। और मैं कह भी नहीं सकती थी कि ये क्या किया आप लोगों ने। नेक पे मतलब बुज़ुर्गों वाली नेक और इस तरह मतलब वाइट डाई लगाई हुई थी, नेक पे निशान थे। तो मैं तो वो देख के ज़मीन आसमान एक हो गए कि ये क्या हो गया मेरे साथ।
तो फिर आपको पता है कि बच्चियां उस ज़माने की मैं बात कर रही हूँ कि बच्चियों से इतना ना पूछा जाता था। आजकल तो बच्चे कहते हैं तो वालिदैन कहते हैं ठीक है बेटा, लाइफ आपने गुजारनी है, आप हम कर देते हैं। उस वक्त नहीं था ये। तो जब एक बच्ची जो 17 साल की उम्र में एक घर पर गई, जाहिर है जब वो एक एज ऐसी होती है जहाँ पर आपको अभी आप गुड़ियों से खेल कर फारिग हुए होते हैं एंड यू आर जस्ट प्लानिंग टू मूव ऑन कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपकी शादी हो गई और वो भी एक बहुत एज डिफरेंस के साथ। क्या माहौल था जब आप उस घर में गई, किस तरह से आपने सेटल किया? मैं तो वो जो मेरी देवरानियाँ थी वो मेरी अम्मी से भी बड़ी थी, तो मैं उनको खाला आंटी कहती थी ना, तो वो कहती थी हम आपकी देवरानियाँ, आप हमें आप ही कह लें, आपा के लें। तो मैं फिर आपा कहती थी। बड़ी परेशान थी कि ये क्या हो रहा है। फिर ज़ाहिर है वालिदैन के हुक्म पे सरनगू होना पड़ा मुझे और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ, मेरी गोद में जब आया तो मेरा कुछ दिल लग गया, लेकिन हमारे ज़हन बिल्कुल नहीं मिलते थे क्योंकि मेरे बच्चों वाला जहन था, उनका मिच्योर था, तो हमारी बनती नहीं थी। वो 9 साल मेरे उसके साथ जैसे तैसे गुजरे, वो भी मैं बताने से कासर हूँ। और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। फिर जो स्ट्रगल शुरू हुई, सारी जायदाद उन्होंने अपने कर ली। हमारा मैं एक बात रात से सोच रही हूँ कि मैं आपको बताऊँगी, वो मैं किसी इंटरव्यू में नहीं बताई। जिस इंसान ने मुझे बाजू से पकड़ के धक्के मार के बाहर निकाला था ना, मैं बच्चों को मिलने आई थी अपने पेरेंट्स के घर से। मेरे पेरेंट्स ले गए थे मुझे कि छोड़ो, जब ये धक्के मार रहे हैं तो हम नहीं बर्दाश्त करते। लेकिन मैं माँ थी, मेरे से रहा नहीं गया। मैं वहाँ से उनको बिन बताए मुरीद के से लाहौर आ गई। घर आई, जब मैं घर घुसी हूँ, हमारा घर अलग था, अलग अलग घर थे, तो मैं घर में घुसी हूँ, नीचे किराएदार रहते थे हमारे। तो मैं गई हूँ तो उस औरत ने मुझे कहा आप क्यों आई हैं, तो आपको नहीं आने देंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आने देंगे, मैं अपने बच्चों के पास आई हूँ। उनको पता चला, उस आदमी ने, सफदर उसका नाम है, मैं ये बताना चाहती थी, आज मुझे मिला है मौका। वो और उसकी बीवी, उसकी माँ, उन्होंने पकड़ के मुझे बाजू से घसीट के बगैर दुपट्टे, और मैं बैठ गई ना ज़मीन पे, तो वो घसीट के मुझे बाहर उन्होंने ना धक्के मार के निकाला कि कौन से बच्चे और कौन सा घर, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैं 5 घंटे गली में बैठ के रोई। उस वक्त मेरे ज़हन में बन रहा था कि यहाँ तो मैं जाऊँ, ट्रेन के नीचे आ जाऊँ, तो मैं किस मुँह से अब वापस जाऊँ अपने वालिदैन के पास, और मैं इन बच्चों के बगैर तो मर जाऊँगी, मैं नहीं छोड़ने। अल्लाह के किसी बंदे ने उनको कहा कि बच्चे दो, क्यों। अब मैं दुनिया मकाफत अमल है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उस आदमी ने आज रात को मुझे इतना उस पर आ रहा था कि उसकी 3 बहनें और 4 भाई हैं। उसकी बड़ी 2 बहनों के मियाँ फौत हो चुके हैं, तीसरी बहन के 5 बच्चे उन्होंने छीन के तलाक दे के उसको घर भेज दिया हुआ है। ये दुनिया मकाफत अमल है सफदर, याद रखना। और क्या ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने आपके साथ ये सलूक उस वक्त किया था? जब मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, म्यू हॉस्पिटल में थे, तो वहाँ कुछ आदमी आए, मेरे देवर का बेटा भी आया साथ, तो कहने लगा चाची आप बाहर चली जाएं, टैक्स पे कोई साइन करवाने हैं, टैक्स आया है तो जमा करवाने। तो मैंने कहा ठीक है। मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं था कि ये किस सिलसिले में आए हैं। वो उनके साइन अंगूठे वगैरह लगवा के ले गए हैं और जाके सारी प्रॉपर्टी, उनको पता था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हुआ था ना कि इनकी ज़िंदगी नहीं है, तो उन्होंने अपने नाम कर ली थी सारी जायदाद। मतलब एक औरत जिसका शौहर जो है वो पता है कि अब कुछ सांसें, आखिरी सांसें ले रहा है, वो औरत किस उस सदमे में बैठी होगी और आप उस वक्त ये प्रॉपर्टी और ये प्रोपोगेंडा खेल रहे हो। आई एम सॉरी बट दिस इज़ वर्ल्ड, ये दुनिया है, ये दुनिया है। खैर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट? उसके बाद फिर आपको मिल गए, दे दिए बच्चे उन्होंने। फिर मैंने सोचा मैंने इनको इंशाल्लाह कोई अच्छे इंसान बनाना है। ये दुनिया तो दुनिया का माल है, यहाँ रह जाना है, अब ज़ुबैदा कुछ करना है। फिर मैं यहाँ आई, मेरे साथ लड़की काम सीखा उसने, पहले मैं सीखा था काम, तो उसने मुझे बताया इस एरिया में पार्लर नहीं है। तो यहाँ आके हमने एक शॉप ढूंढी। 500 रुपया उस वक्त, 92 की बात बता रही हूँ, 500 रुपया एक दुकान का किराया था, और घर भी ये फ्लैट नहीं है, यहाँ से 1000 का घर वो मैं करके इन बच्चों को बैठा दिया। फिर मैंने पार्लर स्टार्ट किया। मेरे मियाँ की थोड़ी सी ग्रेजुएटी मिली हुई थी, उससे मैंने पार्लर एक दुकान से स्टार्ट किया था। और दुनिया बड़ी ज़ालिम है, बहुत ज़ालिम है, छेद कर दिया उन्होंने। और आते जाते आवाज़ें लगाना, लंगड़ी जा रही है, फलान है, ये देखो कैसे गिरती थी, पड़ती थी, घुटने छिल जाते थे, गोश्त निकल आता था, ब्लड निकला था
लेकिन मैं अपने 3 बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया। उसके बाद 2 बच्चों को उंगली लगाती थी, साथ अबाया पहनती थी और पार्लर आके खोलती थी, फिर बंद करती थी। 6 महीने तक कोई क्लाइंट ना। आखिरी सवाल है आपसे ज़ुबैदा कि आपने जैसे बोला कि आप अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो क्या आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टिप्स देंगी, उनको पार्लर का काम सिखाएंगी? नहीं, पार्लर का काम नहीं सिखाऊंगी। मैंने कुछ और सोचा है, कुछ जैसे बिनते वो ज़ैनब है, बिनते फातिमा है, इस तरह का कोई माओं के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो ठुकराई हुई माएँ हैं या माजूर बच्चियां हैं जिनका कोई नहीं है, जो परेशान हाल सड़कों पे रुल रही हैं, उनको मैं कुछ अच्छी लाइफ दे सकूं, कुछ उनके लिए कर सकूं। बिल्कुल ठीक है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपकी जानिब से, आप बहुत अच्छा सोच रही हैं क्योंकि आपने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो आप चाहती हैं दूसरी औरतों के लिए भी मददगार साबित हो। मायरा, बाहर औरत महफूज नहीं है। ट्रू। बाहर औरत का निकलना इस तरह है जैसे कोई शेरों के चारों तरफ पिंजरे, एक औरत जो है जा रही है, किसी से कहीं से भी निकल के कोई खा जाएगा। औरत अपने घर पर महफूज नहीं है। और मुझे अभी खुद एक वाकया बताया, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है मैंने किस तरह दुनिया को फेस किया। मेरे अपनों ने मुझे बुरा भला कहा, मेरे गैरों ने मुझे अपना बुरा भला कहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस मुकाम पे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे अल्लाह की ज़ात से डर लगता है, मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानती हूँ। मैं किसी को सफाई नहीं देती कि मैं क्या थी क्या हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं दुनिया से कुछ नहीं चाहती, मैं सब कुछ हासिल कर लिया दुनिया से। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो मेरी तरह की ज़िंदगी ना गुजारें, धक्के ना खाएं। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और एक मैसेज जो आज के इंटरव्यू से मुझे मिला, एक समरी जो मुझे मिली है कि ये दुनिया मकाफात अमल है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो कल को आपके साथ भी वो होगा। फिर दुनिया में होता है मायरा, इस दुनिया में होता है। बिल्कुल, वो लोग ये समझते हैं ना कि 4 साल गुजर गए, 5 साल गुजर गए, अब ये नहीं होता। आपके साथ अगले दिन भी हो सकता है, आज से 10 साल बाद भी हो सकता है, आपकी अपनी बेटी के साथ हो सकता है। तो इसलिए किसी के साथ भी गलत करने से पहले 10 बार सोचें। वेल, आपको आज का इंटरव्यू कैसा लगा है और ज़ुबैदा से मिलकर कैसा लगा है? मैं अपनी सारी बहनों से कहूँगी, आप माजूर हैं या अल्लाह की तरफ से आपको कोई परेशानी आ गई है तो आप हिम्मत ने, अपनी विल पावर से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों से मत घबराएं, जो आपके दिल में है वो करें और अच्छा सोचें। अल्लाह के रास्ते पे चल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप हिम्मत प्लीज़ मत हारें। मैं अपनी बहनों को यही मैसेज दूंगी, अपनी बेटियों को ये मैसेज दूंगी कि एक तो तालीम ज़रूर हासिल करें और वो आपका अव्वल एक है, तो उसके बाद आप घर बैठ के भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। आप रोएं धोएं नहीं। मेरे पार्लर में आती हैं बहुत हट्टी कट्टी औरतें भीख मांगने, और मैं देख के कहती हूँ वाह क्या, ये क्या है। तो आप हिम्मत बिल्कुल नहीं हारें, कुछ बन के दिखाएं। बिल्कुल, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। आपको इंटरव्यू कैसा लगा है हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर।